जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रुपेश अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, सभी गुरु परिवार से रिक्वेस्ट है, बिना स्किप के आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। हम सभी का कल्याण सत्संग के माध्यम से हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात, जब हम सत्संग सुनते हैं या फिर करते हैं, उस दोनों समय में गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी कृपा, कौन सी ब्लेसिंग से गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते हैं, ये गुरुजी महाराज ही जाने, हमें नहीं पता। तो प्लीज़ सत्संगत जी, आई रिक्वेस्ट यू, बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से आप सत्संग को सुनिएगा और गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे मालिक आपको इतना प्यारा सत्संग शेयर करवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ना जाने कौन सा हिंट सत्संग के माध्यम तक आपसे पहुंचा रहे हैं या कौन सा कष्ट काट रहे हैं। तो प्लीज़ बिना स्किप किए सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं रुपेश अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज का शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना। संगत जी, हमारे जो गुरु हैं वो पूर्ण गुरु हैं और जब पूर्ण गुरु की शरण में हम संगत पहुंच जाती है तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सुख दुख और बहुत सारी चीज़ें गुरुजी महाराज संभालते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं संगत जी कि हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार से संगत जी, गुरु जी के लिए संगत ही उनका परिवार है। जितना हम गुरु जी को प्रेम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना गुरु जी महाराज अपनी संगत से प्रेम करते हैं। जैसे एक बच्चा जो होता है, जिसे माँ बाप बड़े प्यार से सींचते हैं, पालते हैं, पोसते हैं और उसकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, उसी प्रकार हमारे गुरुजी महाराज हमारे माता पिता बन के हमें संभाल रहे हैं। हम गलतियां करते हैं तो हमें डांटते भी हैं, हम गलत रास्ते पे जाते हैं तो हमें सही मार्ग भी दिखाते हैं, हम भक्ति के मार्ग से हट जाते हैं तो हमें वापस से उसी भक्ति के मार्ग पे भी लाते हैं। यहाँ तक कि हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भी गुरुजी क्षमा करते हैं और हमें 84 के फेरे से मुक्त करते हैं। तो ऐसे गुरु को हम भगवान कह सकते हैं, उन्हें ईश्वर की पदवी पे बिठा सकते हैं। और मैंने तो शुरू से ही गुरुजी में भोलेनाथ के दर्शन किए हैं।
संगत जी, शुरू से ही गुरुजी में मुझे शिव रूप के दर्शन हुए हैं। जब गुरुजी महाराज चलते थे तो उनकी परछाई में शिव के दर्शन होते थे, और ये मैंने, मेरी पूरी फैमिली ने इस प्यारे से अनुभव को महसूस किया है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2002 में स्टार्ट हुई। उस समय गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट बैठते थे, और मेरे कलीग हैं जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था यहाँ पे एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते हैं और बड़ी शक्ति है, बड़ी उनके अंदर यश है कि वो जो भी इनके पास जाता है, बड़े से बड़ा कष्ट हो, छोटे से छोटा कष्ट हो, सब ख़त्म करते हैं। क्या वीआईपी, क्या बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा मिडिल क्लास का आदमी, सब गुरुजी के पास जाते हैं और अपना कल्याण करवाते हैं। तो आई थिंक तुम्हें भी वहाँ चलना चाहिए। तो उन्होंने भी मुझे गुरुजी के पास चलने के लिए कहा था। बट संगत जी, उस टाइम मैं कुछ अपनी ऐसी समस्याओं और ऐसी परेशानियों से जूझ रहा था कि मेरे ऊपर काल सर्प दोष था, जिसके लिए मैं काफ़ी पंडितों के पास गया, काफ़ी जोशियों के पास गया, और मुझे कुछ उपाय भी बताए गए। और पंडितों का कहना था कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, और राहु केतु के बीच में मेरे सारे ग्रह आए हुए हैं, जिसके कारण मुझे बहुत सारी कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो संगत जी, वो मैं कर रहा था, और कुछ जो उपाय बताए गए थे वो भी मैं कर रहा था। मैं शिव पूजा करता था, रुद्राभिषेक भी किया है मैंने, और मैं भोलेनाथ की आराधना करता था, व्रत रखता था, रुद्राक्ष पहनता था कि मेरे पे से, कुंडली पे से ये दोष जो है हट जाए, शांत हो जाए। तो जब मेरे कलीग ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो मेरे मन में आया कि एक बार चल के देखना चाहिए, और मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के पास गया तो गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान थे, और मैंने प्रणाम किया, माथा टेका। जैसे ही मैंने गुरुजी का चरण स्पर्श किया तो मुझे अंदर से एक ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर झंझोर गया हो, पूरी तरीके से, जैसे एक हल्का सा जैसे अर्थिंग लग जाती है, पूरी बॉडी वाइब्रेट हो जाती है, उस तरीके से। और उसके बाद मैं पीछे जाके संगतों में बैठ गया। शब्द बानी वहाँ बजी रहे थे। गुरुजी की एक नज़र मेरी तरफ पहुँची, और उसके बाद गुरुजी महाराज कभी किसी संगत से बात करते, कभी किसी संगत से बात करते। इस तरीके से संगत जी, गुरुजी मुझे देखते, कभी किसी संगत से बात करते, कभी किसी से, कभी इधर उधर देखने लगते। बट गुरुजी के दरबार में मुझे रिलैक्स फील हो रहा था, बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। तो लंगर करने के बाद कुछ संगत जा चुकी थी, हम लोगों को रोका गया था। तो मेरे कलीग गुरुजी के पास गए, और गुरुजी के पास जाने के बाद गुरुजी ने इशारे से मुझे बुलवाया। मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो मेरा जो कलीग था उसने मुझे बोला कि जो भी है वो गुरुजी के सामने दसो। तो गुरुजी वैसे तो जानी जहान है, दसने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी गुरुजी हमारी आँखों के आगे एक ऐसा पर्दा डाल के रखते हैं जिससे हम गुरुजी को ना तो समझ पाएँ और ना ही पहचान पाएँ। तो संगत जी, उसके बाद गुरुजी महाराज के सामने मैं बताता हूँ कि गुरुजी, मेरी कुंडली में ये बात है, और मैं पूजा भी कर रहा हूँ और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस समय बहुत कठिनाइयों और परेशानियों का सामना इस समय मुझे करना पड़ रहा है। और गुरुजी, ये सब मैं गुरुजी को बताता हूँ तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि एक काम कर, शुक्रवार नहीं आई और अपनी कुंडली लेकर आई। गुरुजी ने मुझसे इस तरीके से कहा। तो संगत जी, जैसे गुरुजी की आज्ञा, तो मैं शुक्रवार को गुरुजी के पास अपनी कुंडली लेके पहुंचा। जब मैं गुरुजी के पास अपनी कुंडली लेके पहुंचा तो गुरुजी को मैंने दिखाया। मैंने गुरुजी को ये कुंडली दिखाने के बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि अभी सबसे पीछे जाके बैठ जा,
और शिव में ध्यान लगा, शब्द बानी सुन, तेरे को आखिरी में देखूंगा, आखिरी में तेरा नंबर है, ऐसे गुरुजी ने कहा। संगत जी, मैं 6 साढ़े 6 का गया हुआ था। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 11:30 हो गए, मैं बैठा रहा पीछे। 11:30 बजे गुरुजी ने मुझे बुलाया और गुरुजी ने कहा कुंडली दी। गुरुजी ने कुंडली देखी और उसके बाद गुरुजी महाराज ने कहा, ले कल्याण हो गया, जा, अब कोई सर्वदोष नहीं है, जा ऐश कर। इस तरीके से गुरुजी महाराज ने मुझे ये कहा। संगत जी, मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। संगत जी, मैंने अपना दिमाग चलाया। देखिए, मैंने यहाँ बहुत बड़ी गलती करी जिसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ और रियलाइज़ करता हूँ, और गुरुजी से हमेशा इस गलती और इस भूल के लिए मैं आज भी क्षमा मांगता हूँ, हमेशा ही मांगता आया हूँ। क्योंकि देखिए संगत जी, जो गलती हम कर देते हैं उसके लिए हम ईश्वर से माफ़ी मांगते ही रहते हैं, क्योंकि भूल चाहे एक बार हो चाहे 100 बार हो, लेकिन गलती तो गलती है। संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे कहा कि कल्याण कर दिया है, कोई सर्वदोष नहीं है, जा ऐश कर, उसके बावजूद भी मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने अपना दिमाग कुछ ज़्यादा चलाया और संगत जी, नेक्स्ट डे मैं अपने पंडित जी के पास फिर से अपनी कुंडली लेके पहुंच गया। पंडित जी ने मुझे कहा कि भाई, मैंने तुम्हें बताया तो है सर्वदोष है, तुम्हें तो ये उपाय करने हैं, ये उपाय करने हैं। इस तरीके से पंडित जी ने बिना कुंडली देखे मुझे कहा। मैंने पंडित जी को कहा कि नहीं, आप कुंडली देखकर आज बताओ। जब पंडित जी ने कुंडली देखी तो वो बड़े अचंभे में हो गए। वो कहते हैं कि सर्वदोष तो है ही नहीं तुम्हारी कुंडली में। वो बार बार आंखों को मीड़ मीड़ के देखने लगे, बार बार मुझे ये बात बोले। अब संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। पंडित जी कह रहे ये कैसे पॉसिबल है, जबकि वो पंडित जी काफ़ी टाइम से हमारी फैमिली के साथ अटैच थे। संगत जी, अब उसमें सब दोष नहीं, अब समझ नहीं आता ये कैसे पॉसिबल है। संगत जी, जब पंडित जी ने मुझे मना किया तो भी मेरा दिमाग ज़्यादा चला। मैं एक पंडित से दूसरे पंडित, दूसरे पंडित से तीसरे पंडित, ऐसे करते करते मैं 5-6 पंडित पे गया। 5-6 पंडितों ने यही कहा साथ संगत जी की काल सर्प दोष नहीं है, कुंडली ठीक है, बहुत अच्छे योग्य बन रहे हैं, ये सब उसमें आ रहा था। अब संगत जी, मैं बड़ा खुशी से पागल, मैं तो बस पूछो मत, बहुत खुशी से पागल हो चुका था। और फिर मैं नेक्स्ट डे गुरुजी का शुक्राना करने के लिए गया। जब गुरुजी का शुक्राना करने मैं गया और गुरुजी को मैंने प्रणाम किया, तो संगत जी, गुरुजी ने एक बहुत कस के मुझे डांट मारी और गुरुजी ने कहा, दफा हो जाए यहाँ से, जब पंडितों के कोल जाना तो मेरे पास क्या करने आया सी। गुरुजी ने मुझसे ये बात कही। अब संगत जी, मुझे तो ये पता ही नहीं था गुरुजी को पसंद नहीं है पंडितों के पास जाना या किसी वहम में पड़ना। संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते थे किथे भी जाओ, लेकिन अपना अकाउंट, अपना खाता एक जगह ही खुलवाओ। जहाँ भी जा रहे हो एक जगह जाओ, बड़ी श्रद्धा भाव से जाओ, कहीं मत जाओ, सिर्फ एक जगह जाओ। और चाहे गुरुद्वारे जा रहे हो गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जा रहे हो मंदिर जाओ, पंडितों के पास जा रहे हो पंडितों के पास जाओ, मतलब जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ, लेकिन जाओ एक जगह, भटको मत। और गुरुजी तो हमेशा से पंडितों और जोशियों के पास जाने के लिए हमेशा से ही मना करते आए हैं। वो कहते हैं कि ये वहम में डाल देते हैं और तुम्हारी अच्छी लाइफ को छीन लेते हैं, बुरी लाइफ तुम्हारे आगे कर देते हैं, जो नेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा डाल देते हैं। तो गुरुजी तो यही कहते हैं कि नित्य पाठ करो, पूजा सही मार्ग पे करो, बाकी आपको पंडितों के पास जाने की लोड़ नहीं है। संगत जी, जब मैं अपने एक कलीग से पूछता हूँ कि भाई मैंने क्या गलती की, तो उन्होंने मुझे पंडितों के पास जाने के लिए बोला कि पंडितों के पास क्यों गए, गुरुजी पे विश्वास नहीं था। अब संगत जी, मैं तो पूरी तरह हिल गया। मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी। मैंने कहा, गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मुझे आप क्षमा कर दो, मेरे को नहीं जाना चाहिए था गुरुजी। और मेरे प्यारे गुरुजी ने देखिए क्षमा किया और आप विलीन नहीं मानोगे, मैं ये आज तक
गुरुजी के सामने जब भी जाता हूँ इस चीज़ का रियलाइज़ करता हूँ, क्षमा माँगता हूँ। इस तरीके से वो काल सर्प दोष मेरे जीवन से हटा और गुरुजी की कृपा से मेरी लाइफ में सब चीज़ें बेस्ट हुई। मैंने अपनी काल सर्प दोष की वजह से शादी नहीं की थी संगत जी। मेरी एज हो गई थी 28 के आसपास। मैंने शादी नहीं की थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे कठिन समस्याओं का सामना कर रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं जिससे भी शादी करूं उसको भी अपने साथ परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रखूं। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई परेशानी हो। लेकिन जब कुंडली में ये नहीं रहा तो गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग से एक रिश्ता मेरी फैमिली को मिला। और कहते हैं ना कि जहाँ गुरुजी हैं वहाँ पे सोचने समझने के लिए कुछ नहीं रहता। तो जब फैमिली वालों ने लड़की को पसंद किया, लड़की ने मेरी फैमिली को पसंद किया, मुझे पसंद किया, तब मेरे मन में विचार आया कि मैं ये बात गुरुजी को बताऊं। तो मैं गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास में एक मिठाई का डिब्बा लेके गया जिसे गुरुजी महाराज ने संगतों में बांट दिया। और देखिए वहाँ पे भी हम अपना दिमाग चला रहे थे। तो वो कहते हैं ना गुरुजी एक परत टाइप की डाल देते हैं आँखों के सामने कि पता ही नहीं चलता कि गुरुजी भगवान है। तो गुरुजी को मैंने जब कहा कि गुरुजी मेरा जो है ना रिश्ता पक्का हो गया है, तो गुरुजी मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं कि ले ए थल्ले आके बता रहा है, ये रिश्ता तो मैंने ही भेजा है तेरे घर। तो जब गुरुजी इस तरीके से कहते हैं तो मैं बड़ा शॉक हो जाता हूँ। मैंने कहा गुरुजी को सब पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा है और गुरुजी महाराज की कृपा से ये रिश्ता आया है। तो मैं तो संगत जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और गुरुजी ने संगत जी शादी में आके मुझे मेरी वाइफ को ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया और उस शादी को ब्लेस किया। हर एक चीज़ परफेक्ट ब्लेस की गई गुरुजी की कृपा से। यहाँ तक कि संगत जी जो भी डिनर था, जो भी जल प्रसाद था, सब लंगर में बदल गया। और संगत जी जो भी अरेंजमेंट हम लोगों ने शादी में किया था, उन अरेंजमेंट में ऐसा लग रहा था कि मानो गुरुजी ने आके सारी तरफ फ्रेग्रेंस यानी कि गुलाबों के इत्रों की खुशबू बिखेर दी हो। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी शादी ब्लेस हुई। जितना शुक्राना कर सकते हो उतना ही कर। कमी लगता है कि कमी किया है, अभी क्या कहा है गुरुजी के बारे में। आज गुरुजी भले ही फिजिकल फॉर्म में ना हो हम सबके बीच में, लेकिन गुरुजी हमारे दिलों में रहते हैं, हमारे दिलों में राज करते हैं। गुरुजी का एक घर नहीं है, गुरुजी के अनगिनत घर है संगतों के दिलों में। तो संगत जी मैं जब भी खाली बैठता हूँ तो मैं सिर्फ गुरुजी से यही कहता हूँ कि आपने अगर मुझे अपनी शरण में ना लगाया होता तो मुझे नहीं पता मेरे गुरुजी मेरा क्या होता। आज मैं जीवन में इन कठिन समस्याओं से बाहर निकल पाता भी कि नहीं। और आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, मेरी आंटी भी गुरुजी को इतना मानती हैं क्योंकि गुरुजी की ब्लेस की हुई वो शादी थी, ब्लेस की हुई चीज़ें थी। तो गुरुजी की कृपा से मैं अपनी वाइफ को लेके गुरुजी के दरबार गया माथा टिकवाने। तो आप बिलीव नहीं मानोगे, गुरुजी ने आशीर्वाद दिए। गुरुजी ने कहा कि नवे साल तेनू 2 मुंडे ब्लेस कर दिते। और आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी का एक एक वर्ड सत्य सिद्ध साबित हुआ। गुरुजी की कृपा से मुझे नए साल वाले दिन 2 ट्विंस बेबी हुए और एक का नाम संगत जी राम है और एक का नाम कृष्ण है। ये भी गुरुजी के दिए हुए नाम हैं जिन्हें गुरुजी ने ब्लेस करके मेरे बच्चों को दिया। और मेरे बच्चे खैर क्या हैं, ये गुरुजी के बच्चे हैं। तो मैं शुक्राना करता हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी का, अनंतम शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी हमें वही चीज़ें ब्लेस करते हैं जो हमारे जीवन के लिए सही होती है, जो परफेक्ट होती है। संगत जी एक और छोटा सा सत्संग शेयर करता हूँ। मेरा जो छोटा बेटा था, दोनों ट्विंस थे और 1 सेकंड 1 मिनट का इनका फ़र्क था। तो संगत जी छोटा बेटा थोड़ा-सा तुतलाता था, तो मैं गुरुजी के पास लेके गया। मैंने कहा गुरुजी यही ना तुतलाता है और साफ नहीं बोल पाता है, और डॉक्टर्स को भी दिखाया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि पहले क्या होता था, छोटी-छोटी कोई चीज़ होती थी, गुरुजी बैठे हैं जाएँगे गुरुजी के पास। तो गुरुजी के पास लेके गया
तो गुरुजी ने संगत जी मुझे कहा कि इसनू कौए दा पानी पिला दे झूठा। अब संगत जी कौए कहाँ मिलने वाले इतनी जल्दी से। तो गुरुजी की आज्ञा थी, वही किया। तो मैंने अपनी छत के ऊपर एक पानी का कटोरा रख दिया और कौए का वेट करने लगा। संगत जी इतने में एक कौआ आता है और वो संगत जी मेरी कटोरी में रखा हुआ पानी में चोंच मारता है और उठ जाता है। उसके बाद वो आता ही नहीं है। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा आज तक कभी मैंने कौए नहीं देखे और अचानक से कौए कहाँ से आ रहे हैं। तो वो कौआ गुरुजी ने भेजा, ब्लेस किया हुआ, और आज तक मेरा बच्चा तुतलाया नहीं। उस पानी को पीने के बाद मैंने कौए का झूठा पानी पिलाया जैसे गुरुजी ने बताया, और आज तक मेरा बच्चा बिल्कुल तुतलाया नहीं, ठीक बोलता है। सब गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा है। तो हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, करने कराने वाले वो बैठे हैं, वो मालिक बैठे हैं और उनके करने से सब कुछ होता है। बस मैं यही कहूँगा कि गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहें, गुरुजी का शुक्राना करता रहें, गुरुजी के चरणों से लगे रहें। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।